हाँ, हेलो दोस्तों। टेस्ट क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रज किशोर आपके सामने हूँ। तो हम लोग जो लास्ट क्लास में जो हिंदी में पूरे पूरे पढ़ना चालू किए थे फिजिक्स को और भौतिकी को, तो उसको हम लोग क्या फिर और आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग क्या हुआ था, भौतिक का महत्व, उसका क्या उपयोग है, इसके बारे में समझे थे। तो हम लोग आगे इसी में से और निकलते हैं। और आज क्या है, कुछ मात्रक और उसका मापन को ना अपने लोग समझते हैं। कैसे कोई भी चीज़ को यूनिट और मेजरमेंट हम लोग जनरली बोलते हैं। तो मात्रक को, तो आज का हमारा टॉपिक है मात्रक एवं मापन ना, कैसे अपने को ये दोनों को अपने लोग ना अच्छे से समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग मात्रकों की प्रणाली क्या हो गया। तो कोई भी चीज को ना आप मापना चाहते हैं, मापना मतलब मेजरमेंट करना चाहते हैं, तो उसमें क्या होगा, कोई ना कोई एक ना प्रणाली का आपको यूज करना पड़ेगा, है ना, जिसका यूज करते हैं। जैसे कि आप सुने होंगे फीट का यूज करता है, सेंटीमीटर का यूज करते हैं, मीटर का यूज करते हैं, किलोमीटर का यूज करते हैं। तो अपने लोग क्या हुआ, विभिन्न प्रकार के हम लोग क्या करते हैं, मात्रक का यूज करते हैं। और मात्रक का यूज करके विभिन्न प्रकार के फिजिकल क्वांटिटी, जो भौतिक राशियां हैं, उसको हम लोग नापते हैं। तो जितनी भी भौतिक राशियां होंगी उसको हमेशा क्या करते हैं, हम लोग मापते हैं और उसके लिए किसी न किसी एक मात्रा का यूज करते हैं। तो ये मात्रा को ना हम लोग आइए देखते हैं क्या क्या मात्रा यहाँ पर यूज करते हैं। तो क्या है, अपने को मानक मात्रक कहलाता है ना। भौतिक राशि को माप के लिए अपने को क्या हुआ, किसी न किसी आंकिकी संख्या को लिख करके व्यक्त किया जाता है। जैसे हम लिखते हैं 3 मीटर या 5 सेकेंड या अपने को इतना टाइम ईयर। तो हमेशा क्या होगा, आप 5 बोलते तो कुछ नहीं क्लियर हो रहा ना, क्या है 5। तो उसके साथ साथ आपको मात्रक लगाना है, मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, क्या है। तो अपने लोग क्या करते हैं यहाँ पर अपने को ना मात्रक। तो हमेशा आंकिकी संख्या को के सामने हम लोग एक मात्रक का यूज करते हैं ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रक प्रणाली ऐसा बोलते हैं, है ना। हमेशा क्या हो, एक मात्रक का यूज करते हैं। तो हम लोग क्या हो, मात्रक क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। एक मूल मात्रक होते हैं, क्या होगा, जो फिजिकल क्वांटिटी तो बहुत सारे संख्या में है, हजारों की संख्या में है, लाखों की संख्या में। तो सबकी हम लोग क्या अलग अलग यूनिट की जरूरत नहीं होती है। कुछ क्या होती है, मूल मात्रक होते हैं। जैसे कि अपने को लंबाई को नापने के लिए मीटर हो गया, टाइम को नापने के लिए सेकेंड हो गया, वजन को नापने के लिए क्या हो, किलोग्राम हो गया। तो कुछ क्या हो, मूल मात्रक होते हैं। और उसका यूज करके हम लोग क्या बहुत सारे मात्रक को ये करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न आपने को मात्रक। तो हमारा क्या हो गया, पहला मूल मात्रक हो गया। तो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल मात्रक। जैसे कि लंबाई हो गया, ये लेंथ हो गया, लंबाई है, तो लंबाई को नापने के लिए हमेशा क्या मूल मात्रक लगेगा। फिर उसी तरह से क्या होगा, वजन हो गया, मास हो गया। तो मास को अपने को मेजर करने के लिए हमेशा क्या मूल मात्रक क्या लगता है, किलोग्राम। और उसी तरह से समय को मेजर करने के लिए क्या लगेगा, आपका मूल मात्रक टाइम। तो ये सब क्या होगा, अपने को इस को मेजर करने के लिए हमेशा आपको फंडामेंटल यूनिट यूज करता है, या क्या बोलता है उसको, मूल मात्रक यूज करता है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल मात्रक, है ना। ये हमेशा क्या होगा, मूल मात्रक कहलाता है। तो आगे होगा व्युत्पन्न मात्रक होगा। तो ये क्या फंडामेंटल नहीं है ना, मैं इसी का उपयोग करके फिर से ऐसा बना लेता हूं। तो मैं क्या किया कि कुछ हम लोग क्या होता है, 7 मूल मात्रक को हम लोग बनाए हुए हैं फिजिक्स में। और ये सातों मूल मात्रक का यूज करके अपने लोग को क्या विभिन्न प्रकार के व्युत्पन्न मात्रक को हम लोग निकालते हैं। तो ये यहाँ पर ना अपने को कुछ भौतिक राशियां है जो मूल मात्रकों का संयोजन से बनता है ना। माने ये क्या है, अपने आप में फंडामेंटल नहीं है ना, पूरा स्वतंत्र नहीं है। ये क्या है, मूल मात्रक के ऊपर क्या निर्भर कर रहा है। तो जो मूल मात्रक के द्वारा जो अपने को यूनिट को डिराइव करते हैं, उस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। तो इससे ना अपने लोग का व्युत्पन्न मात्रक का यूज करते हैं। इस प्रकार के लिए राशियों का अपने को का हम लोग क्या है, क्या उपयोग करते हैं। तो ये यहाँ पर देखते हैं क्या क्या उदाहरण है। यहाँ पर मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, है ना। राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है ना। तो इससे अपने को क्या हुआ, ये चाल हम लोग कल पढ़ रहे थे, स्पीड क्या चाल है। तो ये क्या हुआ, दूरी बटे समय, तो क्या होगा, मीटर बटे सेकेंड। उसी तरह से क्या हुआ, ये अपने को वेलोसिटी हो रहा था, इसको हम लोग चाल बोल रहे हैं, इसका क्या गति बोलते हैं ना। याद रखिए, ये चाल है, ये क्या है, गति है। तो गति को हम लोग करने के लिए डिस्प्लेसमेंट फिर मीटर बाई सेकेंड हो जाएगा। फिर ये त्वरण है, त्वरण को अपने को ऐसा मेजर करने के लिए फिर क्या होगा, आपका मीटर बाई सेकेंड का स्क्वायर ना, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये त्वरण हो गया। फिर क्या, बल हो गया। तो बल को अपने को ना ये करने के लिए अपने को क्या करते हैं, अपने को यहाँ पे बल को मेजर करने न्यूटन वगैरह का यूज करते हैं। ये भी क्या होता है, अपने को m इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो ये सब जितने भी हम लोग राशियां यहाँ पर लिख रहे हैं, ये सब क्या होगा, अपने को मूल मात्रक नहीं है ना। तो हमेशा क्या हो रहा है, इस मूल मात्रक से बने हुए हैं। तो जो ऐसी राशियां जो मूल मात्रक का यूज करके हम लोग बनाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न मात्रक ना। ये हमेशा क्या करेंगे, मूल मात्रक के ऊपर निर्भर करेंगे ना।
यहाँ पर। तो आइए हम लोग आगे यहाँ से और निकलते हैं, यहाँ पर चलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी चीज को जब आप मेजर करेंगे, मापेंगे, तो उसके लिए हमेशा एक इकाई का जरूरत पड़ेगा ना, हमेशा। और इकाई कैसा होना चाहिए, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। जैसे मैं 1 सेंटीमीटर करूँ तो इतना छोटा हो गया कि डिस्टेंस नापना बहुत मुश्किल है, और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो ऐसा होना चाहिए जो उसको बड़ा आसानी से आप लोग का माप सके। तो हम लोग हर चीज को मापने के लिए एक इकाई का यूज करते हैं ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इकाई का यूज करते हैं। किसी भी भौतिक मात्रकों को मापने के लिए अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत होना चाहिए, है ना। जो भी आप मापोगे उसको क्या हो, सभी लोग क्या होना चाहिए, समझना चाहिए। पहले क्या था, हर देश का अपना अपना था। कहीं पर फूड पाउंड था, कहीं पर CGS था, कहीं पर MKS था, कहीं पर और भी अलग बहुत सारे सिस्टम थे। तो अभी हम लोग क्या है, इंटरनेशनल जब भी से यूनिट आ गया है, तब से हम लोग क्या है, ये सब अपने को ना लोकल जो यूनिट है उसका नहीं यूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, SI यूनिट का यूज करते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय मापक ना। तो आज के दिन में ना आपको अंतरराष्ट्रीय मापक का ही यूज करना है ना। तो ये हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मापक में क्या हो, कुछ मौलिक इकाइयां होती है। मौलिक इकाइयां क्या है, जो अलग से ड्राइव नहीं किया जा सकता ना, जो अपने बेसिक है ना। मैं आपको इसको हमेशा हम लोग पहले बना लिए हैं, और ये अपने सुविधा अनुसार अपने अनुसार से बना लिए हैं, जिससे कोई भी चीज को मेजर करना आसान है ना। तो ये अपने को जो हो जाएगा, ये क्या मौलिक इकाइयां होगी। तो मूलभूत या आधार मात्रा की इकाइयों को मूलभूत या क्या है, आधार इकाइयां कहा जाता है ना। तो इसका जो उदाहरण हो गया, मीटर हो गया ना, ये क्या मूलभूत इकाई है ना। फिर ये क्या किलोग्राम हो गया, तो ये भी है। फिर समय के लिए क्या है, सेकेंड हो गया, तो ये जो हो गया, तो ये सेकेंड इत्यादि। तो ये सब क्या होगा, आप लोगों का मूल इकाइयां है। दूसरा क्या है, व्युत्क्रम इकाइयां होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, मूल इकाई का उपयोग करके बहुत सारी इकाई और बना लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम इकाइयां ना। ये हमेशा क्या होगा, मूल इकाई का यूज करके यहाँ पर हम लोग ना इसको बनाते हैं। तो ये व्युत्क्रम इकाई क्या है, आधार मूल मात्राओं से व्यक्त की जा सकती है ना। तो इसलिए हमको यहाँ पर क्या हो, कोई नया अपने को यूनिट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग मूल यूनिट का उपयोग करके और इसको फिर से व्यक्त किए जा सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो क्या हुआ, किसी दूसरे यूनिट में व्यक्त नहीं किया जा सकता ना। जो मूल है, मूल मतलब क्या, उसको हमको मानना पड़ेगा, उसको हम लोग कुछ अपने को पहले एज्यूम करके आप अपने हिसाब से बना लेते हैं, और उसका यूज करके हर चीज को मेजर करते हैं। तो जो हम लोग किसी के द्वारा निकाल नहीं सकते हैं ना, जिसको हमको मानना पड़ेगा, जो हमारा यूनिट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मूल है। ये आधारभूत इकाइयां बोलते हैं। आप इसको किसी दूसरे यूनिट से नहीं निकाल सकते। और ये जो होगा व्युत्क्रम इकाइयां होगी, वो क्या होगा, मूलभूत इकाई से निकल के आ जाती है। तो इसको हम लोग क्या है, मूलभूत कहते हैं। इसको हम लोग क्या व्युत्क्रम इकाइयां कहलाती है। ये देखते हैं क्या क्या है इसका उदाहरण। तो ये मीटर पर सेकेंड, ये क्या होगा, अपने को स्पीड हो गया ना, गति है। तो गति क्या है, अपने को मूलभूत नहीं है ना, तो मीटर पर सेकेंड, तो मीटर और सेकेंड से मिलकर बना है। उसी तरह से हमारे वॉल्यूम है, तो क्या केजी, अपने को ये ना घनत्व है ना, यहाँ पर घनत्व केजी मीटर क्यूब है ना। गलती से ऐसा M3 लिखा गया है थोड़ा, तो यह केजी मीटर क्यूब है ना। तो इसका क्या घनत्व है, तो घनत्व क्या है, अब बेसिक नहीं है ना, उसका वजन और डिवाइड बाय क्या, कितने अपने को मीटर क्यूब आ रहा है, तो इसको अपने लोग ना यहाँ पर निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका व्युत्क्रम इकाइयां यहाँ से अपने लोग को बन जाए। तो यहाँ से हम लोग आगे निकलते हैं, फिर आगे यहाँ से और चलते हैं। तो अगला टॉपिक है, तो कोई भी अपने को इकाई प्रणाली है में जो हो रहा है, इकाई प्रणाली, दोनों मूलभूत और व्युत्क्रम इकाइयों को, पूरा सेट इकाइयों को प्रणाली के रूप में जाना जाता है। तो इकाई की प्रणाली होती है ना, इकाई की ना प्रणाली। तो दोनों मूलभूत और व्युत्क्रम इकाइयों का एक पूरा सेट है ना, एक पूरा हम लोग ऐसा करके एक सेट बना लिए हैं, अपने को समुच्चय बना लिए हैं, और उसको हम लोग क्या ना जाना जाता है। तो मानक इकाइयों के ये सब लक्षण होने चाहिए। मतलब कोई भी आप कोई चीज को मानक इकाई बना रहे हो, तो इसमें ये सब गुण होना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, कोई चीज को अपने को एज्यूम कर कोई मान रहे हैं, तो उसको हम लोग मान लेते हैं कि उसमें ये सब चीज होना चाहिए, है ना। तो ये यहाँ पर अपने लोग ना ये देखते हैं, तो भौतिक मात्रा को मापने के लिए चुनी गई इकाइयों को निम्नलिखित आवश्यकता को पूरा करना चाहिए ना। तो आप कोई भी चीज को ना, आप क्या हुआ, चुनी गई इकाई रखे हो, तो इसमें निम्नलिखित आवश्यकता को इसे अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सके, है ना। मतलब उसका परिभाषा क्या होगा, अपने को क्लियर होना चाहिए। मैंने ऐसा नहीं आप परिभाषित, जैसे मोटा सा आदमी है, तो कितना मोटा कुछ क्लियर नहीं है, तो आपको पूरा ना परिभाषित करना होगा कि हाँ 60 किलो का ही है, या उसकी ये हाइट है। तो आप जो भी चीज जो आप ये करते हो, तो ये अच्छी तरह से परिभाषित होना चाहिए। मतलब इसमें क्या होना चाहिए, ऐसा आप नहीं बोल सकते हो कि ये इस टाइप का है, उसको आपको पूरा क्लियरली ना आपको क्या करना पड़ेगा, इसको
बताना पड़ेगा। तो ये जो अपने को मानक इकाई के ये सब अपने को लक्षण होते हैं ना, पहला। फिर दूसरा हुआ उस उपयुक्त आकार होना चाहिए, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, ये अर्थात मापी जाने वाली के तुलना में बहुत बड़ा होना चाहिए, ना ही बहुत छोटा होना चाहिए। तो जो चीज हम मेजर करते हैं उसके रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, आसानी से उसको माप सके। ऐसा नहीं इतना छोटा हो गया बहुत बड़ी वैल्यू आ जा रही है, इतना बड़ा मैं नाप लिया कि 0.00 आना चाहिए। तो जो चीज आप माप रहे हो उसी के अनुसार क्या है आपको इकाई लेना पड़ता है, और इकाई इस टाइप का होना चाहिए जो मैं बड़ा आसानी से ना उसको क्या कर सकता हूँ, मेजर कर सकता हूँ, बड़ा आसानी से उसको हम लोग माप सकते हैं। तो ये अपने को तीसरा हो गया। उसके बाद आगे का एक ये पॉइंट है, सभी स्थानों पर अपने को उपयोग योग्य होना चाहिए। मैं कहीं भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सके ना, अपने को सभी स्थान पर इसको मैं क्या कर क्रिएट कर सकता हूँ या उसको बना सकूँ, है ना। तो ये योग्य होना चाहिए। और चौथा है, आसानी से सुलभ होना चाहिए, है ना। उसके बाद ये हो गया है, इसे एक जगह से दूसरे स्थान पर समय समय पर बदलते नहीं रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई चीज आप मेजर करने की लंबाई है, मीटर है, तो ऐसा नहीं कि आप लोग समय समय पर बदल रहा है, या आप लोग किसी जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो बदल। तो ये क्या होना चाहिए, एक से दूसरी जगह पर समय समय पर नहीं बदलना चाहिए, है ना, जो माप अपने को इकाई हो गए। और साथ साथ जैसे तापमान, दबाव आदि अपने को शारीरिक अवस्थाओं के साथ नहीं बदलना चाहिए, है ना। तो अपने को क्या होगा, तापमान बदल जाए, दाब बदल जाए, ये सब बदल जाए, तो ये क्या मापक इकाई क्या होना चाहिए, आपस में नहीं आपको क्या हो बदलना चाहिए। ये आसानी से सुलभ होना चाहिए, मैं कहीं भी इसको बड़ा आराम से इसको प्रोड्यूस कर सकूं, है ना। तो ऐसा अपने को होना चाहिए। तो अपने को ना ऐसी प्रणाली का उपयोग करती है, इसलिए भीतर के रूप में रूपांतरित काफी सरल है। तो इकाइयों की विभिन्न प्रणाली है ना। तो क्या हो रहा है, तो हम लोग ना अपने को इकाई को ना मेजर करने के लिए बहुत सारे हम लोग प्रणाली का यूज करते हैं। तो क्या होता है, एक अपने को एफपीएस सिस्टम लिखता है ना, एफपीएस सिस्टम। दूसरा क्या बोलता है, सीजीएस सिस्टम बोलता है। और तीसरा जो बोलता है एमकेएस सिस्टम ना। तो हम लोग ना क्या होता है, कोई भी प्रणाली को मापने के लिए क्या होता है, विभिन्न प्रकार के सिस्टम का। तो बेसिक जो सिस्टम होता है ना, थोड़ा सा ऐसा याद रखिएगा आप, हालांकि कोई जरूरत नहीं है। आज के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिजिक्स जितने बुक्स है ना, वे हम लोग क्या करें, एमकेएस या एसआई सिस्टम का यूज कर रहे हैं। लेकिन पुराने समय है ना, आप इन लोगों को आज से 20 25 या 50 साल पहले जाओगे तो क्या हुआ, डिफरेंट सिस्टम का यूज कर। उस समय क्या एसआई सिस्टम को उतना यूज नहीं था। तो थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। जो सबसे पुराना सिस्टम है ना, ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं। ये क्या ब्रिटेन में सबसे ज्यादा चलता था। और ये क्या है, फूड पॉन्ड और अपने को एफपीएस सिस्टम। आप अभी भी ना बर्थडे में केक खरीदते होगे तो देखो पॉन्ड में देता है ना। तो बहुत सा चीज आज भी ना हम लोग क्या करते हैं, पॉन्ड में मेजर करते हैं। उसी तरह से टायर का जो प्रेशर अभी ना आप मेजर करते हो, पीसीएस है ना, वो भी क्या है अपने को पर इंच है ना। तो ये भी क्या करते हैं, इसी में हम लोग ना मेजर करते हैं ना। अपने को इंच और कितना हो, फोर्स कितना पॉन्ड पर इंच हो जाता है ना। तो गाड़ी वगैरह का टायर वगैरह का आज भी हम लोग जो प्रेशर मेजर करते हैं 32 है, तो 32 क्या होता है, पर इंच हो जाता है ना अपने को। तो ये ना अपने को पॉन्ड पर इंच हो जाता है। तो ये सब हम लोग मेजर करते हैं। तो सबसे पुराना सिस्टम ब्रिटिश सिस्टम था, ये क्या है, एफपीएस सिस्टम था। इसके बाद ना अपने को नया सिस्टम क्या है, सीजीएस सिस्टम आया, जो क्या है यूरोप के ना बहुत सारे जगह इसका यूज किया जाने लगा। अमेरिका यूएसए वगैरह में यूज करने लगा। तो दूसरा सिस्टम क्या आ गया, आपका सीजीएस सिस्टम आ गया। और अभी जो हम लोग यूज करते हैं पूरा एमकेएस यूज कर रहे हैं ना। तो हमेशा याद रखिएगा, एमकेएस सिस्टम में आपको लंबाई को मेजर करने के लिए क्या चाहिए, मीटर चाहिए। वजन को मेजर करने के लिए, वेट को मेजर करने के लिए वजन को क्या चाहिए, आपको किलोग्राम चाहिए। और समय को मेजर करने के लिए क्या चाहिए, आपका सेकेंड चाहिए, है ना। तो ये हो गया अपने को। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट ना, या एसआई यूनिट भी बोलते हैं। ये यहाँ से हो गया। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं एसआई यूनिट्स में क्या क्या हो रहा है। और यहाँ से तो क्या है, वैज्ञानिक तकनीकी औद्योगिक वाणिज्यिक कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय उपयोगों के लिए 1971 में एक हम लोग क्या किए, सिस्टम का यूज है। क्यों ऐसा किया, हर देश क्या अलग अलग तरीके से मेजर कर रहा है। तो हम लोग क्या हुआ, कोई चीज को स्टैंडर्डाइज नहीं कर पाते थे। तो हम हर चीज क्या एक ही जगह से जब मेजर होगा तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। तो हम लोग अभी ना स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का उपयोग करें, जो 1971 में अपने लोगों का अपने को जन्म हुआ। और सम्मेलन में प्रतीकों और इकाइयों को संक्षिप्तीकरण मानक योजनाओं के साथ एसआई प्रणाली का विकसित किए थे, है ना। और इसी की अनुशंसा की थी कि हर जगह सब लोग क्या करेगा, एसआई सिस्टम का ही यूज करेगा। हर लोग अपने को हर चीज मेजर करने के आपको अपना सिस्टम का यूज नहीं कर। तो एक नई सिस्टम को जो जन्म लिया वो हम लोग क्या बोलते हैं, एसआई सिस्टम ना। और आज के दिन में ना पूरे जितने मेजरमेंट हो रहा है ना, सब क्या है, एसआई सिस्टम में हो रहा है ना। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो पुराने सिस्टम थे वो खत्म होते जा रहे हैं ना। अब अपने को सब अब आने वाले समय में या अभी के समय में
पूरे पूरे हम लोग क्या करते हैं, एसआई सिस्टम का है ना यूज करते हैं हर जगह। तो ये क्या एसआई सिस्टम का दशमलव प्रणाली का यूज करता है, उसलिए इसका ना उपयोग करना ही बहुत सुविधाजनक होता है ना। और दूसरा प्रणाली में क्या, ये सब में क्या है 12 हो कहीं 10 हो जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कन्वर्ट करना एक से दूसरे। तो ये क्या उपयोग करना, दशमलव प्रणाली का यूज करने के कारण इसका उपयोग करना क्या होता है, बहुत आसान होता है। ठीक है, तो हम लोग ना और थोड़ा सा आगे यहाँ से निकलते हैं, तो इस पर ना अपने लोगों का ये सुविधाजनक ये हो कर जाता है। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं। अच्छा, तो ये अपने एसआई की मूलभूत इकाइयाँ हम लोग देख रहे हैं। तो एसआई में ना अपने क्या 7 मूलभूत इकाइयों का यूज किया जाता है। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी चीज को ना मापने के लिए हर फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग 7 मूलभूत इकाइयाँ बना लिए हैं। तो इसको हम थोड़ा समझते हैं, और समझने से मतलब याद करने से कोई मतलब नहीं ना, आप उसको ना डिफिनेशन को ऐसे याद रखने से कोई फायदा नहीं है, ये पूछता भी कहीं नहीं है, बस खाली समझना कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मूलभूत इकाई क्या है, लंबाई होती है, लेंथ हम लोग बोलते हैं। आप इंग्लिश भी याद करो, खाली हिंदी से नहीं। तो लंबाई के साथ क्या हुआ, लेंथ। इसके लिए हमेशा मात्रक जो होगा मीटर होगा ना, और इसको को कैसे दिखाते हैं, स्मॉल एम से हमेशा दिखाते हैं, कैपिटल एम आप नहीं लिख सकते हो ना, तो ये हमेशा स्मॉल लिखते हैं। और ये क्या है, अपने को ऐसा ही है जो ये प्रकाश के वेग पर ऊपर क्या है निर्भर करता है। तो प्रकाश 1 सेकेंड में अपने 1 बटे में इतने सेकेंड में जितना दूरी चलता है ना, तो 1 बटे है ना ये 2997942 क्या है 458 सेकेंड में जितना समय चलता है, उसे हम लोग क्या करते हैं यहाँ से 1 मीटर बोलते हैं, है ना। 1 बटे इतने सेकेंड में जितना दूरी प्रकाश तय करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मीटर। तो ये ना उसका ना परिभाषा है। फिर दूसरा क्या हो रहा है, यहाँ से द्रव्यमान है ना, जो हम लोग क्या करते हैं वजन, वेट बोलते हैं। तो ये होगा द्रव्यमान, है ना, मास भी हम लोग इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसका सेकेंड वाला क्या हो गया, किलोग्राम है, आपका केजी है। तो इसका अपने को क्या हुआ, मान इतना से लेकर के जो कि जेएस मात्रक में व्यक्त किया जाता है ना। तो इसका ना अपने को ये हो जाता है कि जूल केजी मीटर पर सेकेंड के समान में ये रह जाता है। तो ये ना अपने को क्या, अपने को द्रव्यमान का ये मात्रक है। तीसरा क्या है, सेकेंड है ना। तो एक सीजियम क्लॉक होता है ना, सीजियम क्लॉक जो अपने को क्या होता है 133 परमाणु के मूल अवस्था में होता है। तो ये अपने को इतने बार अपने को वाइब्रेट होते हैं ना, कितना, इतना 9192631770। तो इतने बार जो वाइब्रेट होगा तो उसमें जितना समय गुजरेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड बोलते हैं। तो आपको इतना याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस याद रखना है सीजियम से हम लोग क्या करते हैं, वाइब्रेशन से इस सेकेंड को क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। इसको हम लोग के लंबाई को किससे, वेग से, अपने को ये लाइट के वेव से, है ना, प्रकाश के वेग से हम लोग क्या करते हैं, मीटर को ये करते हैं। इसको हम लोग क्या क्या करते हैं, कुछ अपने को परमाणु है, द्रव्यमान है, उसके अपने को वजन से हम लोग क्या करते हैं, किलोग्राम को परिभाषित करते हैं। विद्युत धारा है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पीयर। और इसको हम लोग क्या करते हैं, ए से अपने लोग को ना यहाँ पर दिखाते हैं। फिर क्या है, उष्मा गति है ना, ताप जो तापमान होता है, टेम्परेचर हम लोग बोलते हैं। तो इसको अपने को डिफाइन करने के लिए टेम्परेचर के लिए क्या, केल्विन का हम लोग यूज करते हैं। और उसी तरह से पदार्थ की मात्रा जो हो जाता है उसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोल करते हैं। तो ये अपने लोगों का ना ये होगा। और एक ना प्रकाश की तीव्रता के लिए क्या, केंडला और होता है। तो याद रखिएगा 7 हम लोग के क्या मूलभूत इकाइयां हैं। तो क्या क्या है, लंबाई के लिए मीटर पहला, सेकेंड का द्रव्यमान के लिए क्या, किलोग्राम, और समय के लिए क्या, सेकेंड, और अपने विद्युत धारा के लिए क्या, एम्पीयर, अपने को उष्मा गति ताप के लिए क्या, केल्विन, और ये हो गया पदार्थ का मात्रा के लिए मोल। और अपने को ना ये हो गया लाइट इंटेंसिटी, है ना, अपने को प्रकाश की अपने को ये तीव्रता को मेजर करने के लिए क्या होता है, अपने लोग ना ये यूज करते हैं, कैंडला ना। ठीक है, तो इस नेक्स्ट में हम आ जाते हैं, हो जाएगा। तो इससे ना आप लोग ना यहाँ से आगे की ओर ये निकलते हैं। एक बार हाँ, तो ये हो गया अपने को इकाइयों की परिभाषा यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये हम मीटर को ना कैसे परिभाषित हम ऐसा देख लिए थे, ये मीटर एक इतना सेकंड में अंतराल के द्वारा वैक्यूम में मर क्या हुआ, वैक्यूम बोल सका अपने को जहाँ कोई भी माध्यम ना हो, है ना, प्रकाश द्वारा की गई पथ की लंबाई है ना। उसी तरह से किलोग्राम को हम लोग ना ऐसा अपने को ना
परिभाषित यहाँ पर किया जा रहा है। किलोग्राम को ऐसे यहाँ पर अपने लोग ना निकलते हैं। तो यहाँ से ये हो गया। तो क्या है, पेरिस फ्रांस में अपने को अंतर्राष्ट्रीय वजन माप में रखे गए 1 किलोग्राम एक प्लेटिनम इरेडियम मिश्र धातु सिलेंडर है ना, एक सिलेंडर है, वह अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोटाइप के द्रव्यमान के अंतर के बराबर है ना। तो क्या हो, प्लेटिनम इरेडियम और हम लोग क्या मिश्र धातु सिलेंडर का यूज क्या करते हैं, इसको अपने को किलोग्राम को यहाँ पर मापने के लिए ना, मेजर करने के लिए। सेकेंड क्या हुआ, ये सेकेंड क्या है, कैल्शियम 133 पर परमाणु है कि अपने ग्राउंड स्टेट में अपने को इतने बार अपने को क्या करता है, वाइब्रेट करने में या अपने को ये मूव करने में जितना समय लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड। यहाँ पर ऐसा करके ये बोलते हैं। उस तरह से एम्पियर को हम लोग करते हैं, 2 अपने को धारा है तो उसमें ना अपने को 1 मीटर के अंतराल पर रखा जाता है और इतने अपने को ना धारा को उसके अंदर प्रवाह कराना है कि दोनों के बीच के जो आकर्षण या विकर्षण बल जो होगा वह क्या होगा, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन के बराबर होना चाहिए। तो वे जो धारा होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर ऐसा बोलते हैं। तो उसी तरह से हम लोग आगे और ना निकलते हैं इसके आगे। तो उसी तरह से केंडला हो गया, ये क्या हुआ अपने को, ये हो गया केल्विन ऐसा होगा। तो केल्विन क्या है, पानी के ट्रिपल पॉइंट क्या हो गया, 1/273.1 अंश को हम लोग क्या बोलते हैं, केल्विन बोलते हैं। और ये क्या होगा, अपने को तापमान को मेजर करने के लिए क्या क्या करते हैं हम लोग, केंडला का यूज करते हैं। और ये केल्विन का, और केंडला क्या हो रहा है अपने लोगों का, इसमें हो जा रहा है ये ना विकिरण को ना, या प्रकाश की क्या तीव्रता को, प्रकाश की तीव्रता को हम लोग मापने के लिए क्या करते हैं, केंडला का यूज करते हैं। तो याद रखिएगा केंडला क्या है, प्रकाश की तीव्रता को मेजर करता है। तो उसको हम लोग ना मेजर करने के लिए क्या कर रहा है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है भाई, हम लोग आगे एक मोल का भी हम लोग ना यहाँ यूज करते हैं, जो यहाँ से आगे चल जाते हैं। ठीक है, तो ये मोल का हम लोग ना यूज करते हैं यहाँ पर। तो एक मोल है, एक पदार्थ की मात्रा है जिसमें कई प्रारंभिक इकाइयों को शामिल किया गया है। तो ये क्या होगा, 0.21 किलोग्राम कार्बन के क्या परमाणु होते हैं ना, जितने परमाणु होते हैं उसको क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं, है ना। तो ये हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। तो एक ना अपने को 2 सप्लीमेंट्री डिग्री और यूज करता है। तो एक है समतलीय कोण है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं समतलीय कोण को हम लोग कैसे ये करते हैं। तो यहाँ पर ना एक थोड़ा सा आगे थोड़ा सा इसको, हाँ, तो ये क्या हो गया, जो ऐसा जो कोण बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समतलीय कोण। इसको क्या होता है, हम लोग रेडियन में दिखाते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है। और ये हमेशा क्या होता है, d थीटा बराबर ds/r हो जाता है ना। तो ये हो गया ds/r जो कर लेते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समतलीय कोण बोलते हैं। उसी तरह से घन कोण होता है। घन कोण क्या, सॉलिड कोण होता है ना, जो अपने को। तो इसमें क्या है, एरिया अपॉन आर का स्क्वायर चला आता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, घन कोण। तो जब भी ना सॉलिड एंगल होगा ना यहाँ पर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, घन कोण। और अपने को इसको मेजर करने के लिए क्या है, यहाँ पर जो एरिया बन रहा है dA/r का स्क्वायर हो जाता है। तो ये हो जाता है अपने को ना, अपने को d ओमेगा बोलता है। ठीक है, तो ये ना अपने लोगों का ये है। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण बात है इसमें ना, तो हम लोग ना यहाँ पर एक ये ऐसा करते हैं। तो इकाइयों को लिखते समय निम्नलिखित परंपराओं को अपनाया जाता है। आप जब भी इकाइयों को लिखोगे तो ऐसा ये सब कहे, तो भले ही इकाई का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर रखा गया, लेकिन उस इकाई को अपने को नहीं, मैंने उसको क्या हुआ, प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता है ना। अपने को क्या, उसको हमेशा हम लोग ना क्या क्या करते हैं, जे खाली कैपिटल लिखते हैं ना। ये व्यक्ति के नाम का इकाई है, जूल्स को भी हम क्या कैपिटल जे से ऐसा करके लिखते हैं ना। और किसी में भी मीटर में ना एस नहीं लगाते, मीटर्स नहीं लगाते हैं। और इकाई का यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, CCS लिखते हैं। ऐसा बीच में पंक्चुएशन का मार्क का यूज नहीं, बल्कि क्या डॉट का यूज नहीं कर सकते। आप जब भी लिखते हैं तो ऐसा, ये क्या है, गलत हो जाएगा ना। तो आप मीटर्स नहीं लिख सकते हो, सेकेंड्स नहीं लिखता, आपको क्या सेकेंड लिखना होगा, मीटर लिखना होगा, है ना। और अपने लोग को जो भी होगा केजी लिखा, केजीज नहीं लिखा, एस नहीं लगाते। तो उसका क्या हो, प्लूरल फॉर्म हम लोग कभी भी अपने लोग को यहाँ पर उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट है। तो कुछ इकाइयाँ है ना जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये अपने को सामान SI से बाहर है, लेकिन खाली हम लोग उसका उपयोग कैसे करेंगे, कहाँ बार बार उपयोग होगा फिजिक्स में, उसको देखते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, जब टाइम बहुत बड़ा होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मिनट का यूज करते हैं, है ना। तो मिनट क्या होगा, ये 60 सेकेंड का होगा, याद रखिएगा। आवर हो जाता तो क्या 60 मिनट का, कितना 3600 सेकेंड का। तो डे हो गया 24 घंटा होता तो इतने सेकेंड का हो जाता है। ईयर जो हो जाता है इतने सेकेंड का कर जाता है। उसी तरह से डिग्री जो होता है, 1 डिग्री हम लोग बहुत बार रेडियन में मेजर करते हैं, तो π/180 ऐसा रेडियन हो जाता है। फिर अपने को ये नापने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लीटर का यूज करते हैं। तो इस टाइप से ना अपने को कुछ ये सब इकाइयाँ दिया हुआ है,
जो आप थोड़ा सा ऐसा ध्यान में रखिएगा। ये लेकिन SI इकाइयाँ नहीं है, लेकिन बार बार कई जगह यूज होता है, इसलिए मैं इस चार्ट को दिखाया। तो दोस्तों हम लोग आज यहीं रुकते हैं, कल हम लोग यहाँ से और आगे बढ़ेंगे और उसमें फिर इसको देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।